तो 5वें चरण का मतदान 6 जिले 45 सीटें शुरू हो चुका है मतदान। अलग अलग जगहों की तस्वीरें और ऐसे में जब कोरोना काल में ये मतदान हो रहा और इसी को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को यह भी कहा था, जिसको लेकर कल चुनाव आयोग की बैठक भी हुई थी कि तमाम बचे चरणों को एक ही साथ करवा लिया जाए, लेकिन इस पर मंथन हुआ, बैठक हुई, जिसके बाद यह डिसाइड हुआ कि सभी चुनाव अपने तय समय के मुताबिक ही होंगे। इस बीच बता दें कि अभी आज 5वें चरण का चुनाव है, इसके बाद 6, 7, 8वां, फिर 2 मई को नतीजे आने हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मौसमी सिंह, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए कोरोना काल है, तमाम बैठकें हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन इस बीच आज 5वां चरण, जहां आप खड़ी हैं, कितनी लंबी कतारें और क्या तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? नमस्कार नवजोत, मां मौसमी सिंह, हुजूर हरू कस्तो हुनु हुंच। हम दार्जिलिंग में हैं और दार्जिलिंग में जो पहाड़ी इलाका है वहां आज चुनाव है। ये कहा जा रहा है कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो कोरोना दिख ही नहीं रहा और सब जो नेता हैं वो कोरोना को भूल के अपने सियासी वोट बटोरने में लगे हैं। दार्जिलिंग में भी लगातार धड़ाधड़ एक के बाद एक रैलियां हुई, राहुल गांधी भी आए। पूरे जिले में अगर आप देखिए तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी सिलीगुड़ी आई थी, तो लगातार सभी पार्टियां अपना जोर झोंके हुए हैं। और दार्जिलिंग शहर की बात करें जहां हम खड़े हैं नवजोत, ये बीटी कॉलेज है जहां पोलिंग अभी शुरू हुई है। इधर देखिए, आप कोरोना की बात कर रही थी तो क्या तैयारी से यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। पीपीई किट भी यहाँ पे रखा हुआ है, ग्लव्स दिखाइए मैम, क्या क्या सामान है, सामग्री है। पीपीई किट है, ग्लव्स है, टेम्परेचर है और सैनिटाइजर है ना, और मास्क है। हाँ, मास्क भी है। तो देखिए नवजोत, आपको बताऊं मैं कि मैंने इन पहाड़ी इलाकों में देखा कि किस तरह से पोलिंग कर्मचारी पूरा पीपीई किट लेके, पूरा बायो हजार्ड का डस्टबिन लेके और सारी सामग्री लेके इन पहाड़ों में दूर दराज के इलाकों में पैदल चलते हैं। बेहद जटिल और संघर्षपूर्ण होता है पहाड़ों का जीवन, और जहां पोलिंग ऑफिशियल्स और पोलिंग कर्मचारियों में वो एंथुजियाज्म दिखा, वोटर्स में भी एंथुजियाज्म यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे तमाम दिग्गज नेता भी आएंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया हम देंगे। पर लगातार पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में इस बारी बेहद अलग चुनाव हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी ताकत झोंके हुए है और ममता भी लगातार जो दो धड़ हो गए गोजा मोमो के, उन दोनों को सपोर्ट कर रही है। तो एक असमंजस की स्थिति जरूर देखने में मिली है वोटर्स में। बिल्कुल, सीधा चलेंगे। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ हिमांशु मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले अनुपम तस्वीरें भी दिखाइए कि अभी फिलहाल कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात, देखिए पिछले चरण में जो कूच बिहार की घटना हुई थी उसके बाद सख्ती बहुत ज्यादा की गई है। क्या ग्राउंड पर वो चीजें नजर आ रही? 200 मीटर के दायरे में धारा 144, क्या सुबह सुबह ये चीजें नजर आ रही है? और इस बीच कोरोना प्रोटोकॉल, अनुपम। जी नवजोत, बिल्कुल, मैं इस वक्त सिलीगुड़ी के नेताजी हाई स्कूल में हूं और मैं अपने पीछे जो तस्वीर आपको दिखाऊंगा वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि सुबह सुबह ही लोग अपना वोट डालने के लिए बूथ में आ गए हैं। ये बड़ा स्कूल है, काफी लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही हैं, महिलाओं की अलग कतारें, पुरुषों की अलग कतारें। लगभग 6 बूथ यहाँ पर हैं, जहां पर हर बूथ में ही कम से कम 150 से 200 लोगों की कतार फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। और अगर सुरक्षा की हम बात करें तो इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है कूच बिहार की घटना के बाद थोड़ी ज्यादा हमें आंखों में दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं सेंट्रल फोर्सेस को, तो हर जगह सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात है। यहां तक कि स्कूल के ऊपर छत पर भी इस बार सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात जो है, कोरोना के मद्देनजर जो इंतजाम किए गए हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा लोगों में भी हम देख रहे हैं काफी जागरूकता आई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ हद तक कर रहे हैं, लेकिन मास्क लोग जरूर पहनकर आ रहे हैं। और ये तब है जब 22 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, और 6700 से ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में आए हैं। और ये आलम तब है जब जो
टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। 42,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं और जो प्रतिशत है धीरे धीरे वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो सियासी राजनीति है वो फिलहाल कोरोना पर टिकी हुई है। ममता बनर्जी चाह रही हैं तीनों को जो बाकी के चरण उनको एक साथ किया जाए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया ऐसा नहीं होगा। बीजेपी ने इसके पक्ष में दलील दी है कि ये उनके अधिकारों का हनन होगा अगर एक साथ क्लब कर दिया जाए। और इस बीच जो कूच बिहार की घटना हुई है उस पर भी राजनीति हुई है। तो इन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो 45 सीटों में ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 45 सीटों पे अगर ममता बनर्जी कुछ अच्छा रिजल्ट कर पाती हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि पिछले 2019 का अगर हम रिजल्ट देखें तो इन 45 सीटों में बीजेपी का रिजल्ट बहुत अच्छा था। खासतौर पर सिलीगुड़ी जो उत्तर बंगाल है, उत्तर बंगाल में बीजेपी का दबदबा था।